सो आप लोग एक TWS के लिए वेट कर रहे हैं, वो भी 2000 रुपीज़ के अंदर, और आपको Realme की तरफ से ही चाहिए। तो मेरे पास कुछ कंफर्म न्यूज़ है। Realme इंडिया के CMO फ्रांसिस वैंग, उन्होंने खुद ट्वीट किया था कि Realme Buds Q इंडिया पे आने वाला है और वो 2000 रुपीज़ के अंडर प्राइस्ड होगा। इस वीडियो में इसके स्पेसिफिकेशंस, डिज़ाइन एंड फीचर्स के बारे में बात करेंगे और हल्का फुल्का कंपेरिजन करूंगा मैं Redmi ईयरबड S के साथ, क्योंकि वो मैंने खरीदा था। इसका अनबॉक्सिंग वीडियो वगैरह मैंने चैनल पर डाल रखा है, चेकआउट करना। और क्या वो वर्थ वेटिंग होगा एंड क्या क्या चीज़ों में ये बेटर होगा, वीडियो पूरा देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब। वीडियो को शुरू करते हैं। Realme Buds Q को डिजाइन किया फ्रेंच डिजाइनर होजे लेविन ने, और इसका डिजाइन हेवीली इंस्पायर्ड है एक पेबल से। पेबल एक टाइप ऑफ स्टोन होता है और काफी ज्यादा सुंदर दिखता है। अगर मैं इसे डायरेक्टली कंपेयर करूं Redmi ईयरबड्स S के साथ, तो इसका डिजाइन जो है ना थोड़ा सा बॉक्सी मिल जाता है और इसके एजेस शार्प लगता है। वो ऐसा नहीं है, काफी ज्यादा कर्व डिजाइन है और एक डिफरेंट लुक आपको देखने को मिल जाता है। और उसमें मेरे को लगता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैरेक्टर भी है, क्योंकि ये सिर्फ एक कलर में अवेलेबल है। ऑफ कोर्स ब्लैक क्लासिक कलर है, सबको पसंद आता है, पर उसमें थोड़ा सा और भी फंकी कलर्स मिल जाता है, जैसे व्हाइट भी मिल जाता है और येलो कलर। यस, Realme का खुद का येलो कलर भी मिल जाता है। और फोटोज देख के ना मेरे को हल्का सा फीलिंग हो रहा है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा रिफाइंड डिज़ाइन के साथ आएगा और हाथ में पकड़ने में हल्का सा ज़्यादा कंफर्टेबल लगने वाला है। और ये भी एडवांटेज उसका है कि उसका जो केस है वो भी थोड़ा सा लाइट वेट है एंड ईयरबड्स भी 3.6 ग्राम्स कुछ का, मतलब एक A4 शीट से भी ज़्यादा हल्का है। इससे थोड़ा सा ज़्यादा हल्का मिल जाता है। Realme Buds Q के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको 10 मिलीमीटर का ड्राइवर देखने को मिल जाता है। 20 आवर्स का बैटरी लाइफ दिया गया, मतलब केस प्लस बड्स को मिला के आपको 20 आवर्स का कंटिन्यूस म्यूजिक आप सुन सकते हो। अगर बात करूँ बड्स की बैटरी कैपेसिटी की, तो उसमें आपको 40 मिली एम्पर्स देखने को मिल जाता है और केस में आपको 400 मिली एम्पर्स का बैटरी लाइफ दिया गया है। अगर बाकी चीज़ों के बारे में बात करूँ तो IPX4 का वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंस भी देखने को मिल जाता है, तो आप जिम वगैरह कर सकते हो और रनिंग वगैरह कर सकते हो। और वैसे भी इन ईयर डिज़ाइन है तो ईजिली थोड़ा कंफर्टेबल रहता है, रनिंग करते वक्त भी इतना ज़्यादा इजीली नहीं गिरेगा। ब्लूटूथ 5.0 का भी सपोर्ट दिया गया है। सेम लो लेटेंसी मोड जो आपको Realme Buds Air Neo और Buds Air में देखने को मिल जाता है, वो इसमें भी आपको देखने को मिल जाता है। तो बेनिफिट है, गेमर्स के लिए भी बेनिफिट रहेगा। एंड सबसे ज़्यादा खास बात जो मेरे को लगा, ये सपोर्ट करता है 30 वाट वायर्ड चार्जिंग, तो बहुत क्विकली चार्ज कर सकते हो। अब ये कंफर्मेशन नहीं है कि माइक्रो USB है, टाइप C है, पर 30 वाट मिल रहा है, बहुत अच्छी बात लगा मेरे को। एंड वायरलेस चार्जिंग ये सपोर्ट नहीं करता। मेरे को एटलीस्ट ऑन पेपर Realme Buds Q ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑफरिंग लगता है Redmi ईयरबड्स S के कंपैरिजन में भी। थोड़ा सा पॉइंट्स बता देता हूँ। जैसे इसके केस में आपको 300 मिली एम्पर्स का बैटरी देखने को मिल जाता है और उसके केस में आपको 400 मिली एम्पर्स का बैटरी देखने को मिल जाता है। इसके जो बटन्स है उसमें आप सिर्फ प्ले एंड पॉज कर सकते हो, उसमें आप स्किप भी कर सकते हो। एक ऐसा फीचर जो मैंने इसके साथ काफ़ी ज़्यादा मिस किया था। तीसरी बात, वो Realme लिंक ऐप के साथ भी कनेक्ट होता है, ये कनेक्ट नहीं होता किसी भी ऐप के साथ, एटलीस्ट इंडिया में। तो उसका बैटरी लाइफ वगैरह ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल रह जाता है। मेरे को लगता है कि उसमें इंडिविजुअल बड्स का भी बैटरी दिखाएगा अगर आपके पास Realme लिंक वाला ऐप है। एंड फाइनली उसमें आपको 30 वाट का वायर्ड चार्जिंग देखने को मिल जाता है। टाइप C हो, माइक्रो USB हो, वो नेक्स्ट बात है, पर वायर्ड चार्जिंग होने के वजह से ना आप उसे जल्दी से जल्दी चार्ज कर सकते हो। इसे चार्ज करने के लिए मेरे को एटलीस्ट 1.5 आवर्स टू 1 आवर 45 मिनट्स लग जाता है। तो थोड़ा सा कन्वीनियंस फैक्टर में वो ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और जिन्हें कलर्स भी एक्स्ट्रा चाहिए, जैसा येलो कलर हो गया या वाइट कलर हो गया, तो 2 कलर ऑप्शंस एक्स्ट्रा है, तो वो भी उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल बात हो सकता है। मोस्टली डिपेंड करेगा कि उसका प्राइसिंग क्या होने वाला है। अगर इसका चाइनीज़ प्राइसिंग को मैं डायरेक्टली कन्वर्ट करूँ तो वो था 1600 रुपीज़, तो इंडिया में अगर 1800 या 2000 रुपीज़ के आसपास भी आता है, तो लगता है कि काफ़ी सारे लोग उसके लिए भी वेट कर सकते हैं। छोटा सा वार्निंग देना था, जो लोग म्यूजिक लवर्स होते हैं और 2000 रुपये के अंदर TWS खरीदते हैं, सोचते हैं कि वही अच्छा खासा म्यूजिक क्वालिटी जो वायर्ड ईयरफोन्स 2000 रुपये के वायर्ड ईयरफोन्स या 2000 रुपये के वायर्ड हेडफोन्स में मिलता है, वो आपको TWS में देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ यार, बिल्कुल भी नहीं होगा। कल एक बंदे के साथ मेरा थोड़ा सा वार्तालाप हो रहा था कमेंट सेक्शन में, थोड़ा सा बहस टाइप हो गया था। कह रहे थे कि साउंड क्वालिटी ट्रैश है, मतलब सबसे ज़्यादा घटिया है Redmi ईयरबड्स S या Realme Buds Air वगैरह में 4000 रुपये के अंदर भी। तो मैंने कहा कि यार TWS आप एक्सपेक्ट मत करो 2000 रुपये के अंदर, और ये एक्सपेक्ट मत करो कि इसका साउंड क्वालिटी बेहतरीन होने वाला है। अभी टेक्नोलॉजी उतना नहीं गया है। अगर आपको अच्छा खासा साउंड क्वालिटी चाहिए तो मिनिमम आपको 5-6 हज़ार रुपये तो खर्च करना पड़ेगा। जैसे ओप्पो का एनको आता है और वीवो का भी आता है और वन प्लस का भी आने वाला है, तो 2-3 कंपनीज है और इतना तक कि प्रोट्रॉन का भी है 2-3 ऑफरिंग्स जो अच्छा खासा साउंड क्वालिटी देते हैं। पर इस बजट में आपको सिर्फ देखना पड़ेगा कि कन्वीनियंस आपको मिल रहा है। तो आपको एक केस मिल जाता है, कभी भी आपने उठा के पहन लिया और वहाँ पे डाल दिया तो वापस चार्ज हो रहा है। और सेकंड बात ये है कि एक रेप्यूटेड ब्रांड से आ रहा है। जैसा 2-3 कंपनीज है जो 1000 रुपये में भी TWS प्रोवाइड करते हैं, पर उनका कितना वैल्यू है अगेंस्ट Redmi या Realme, ये भी आपको नोटिस करना पड़ेगा। तो 2000 रुपये के अंदर
सीरियसली अगर आप एक म्यूजिक लवर हो तो TWS मत देखो, OnePlus Z वायरलेस आपको मिल जाता है या Realme का भी बैंड मिल जाता है, वो सब आप कंसिडर कर सकते हो। एंड फाइनली इसके लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो रूमर्स ऐसा बता रहा है जब इंडिया में Realme का X3 सीरीज, X3 सुपर जूम वगैरह लॉन्च होगा तो उसी के साथ लॉन्च हो सकता है। और आप में से कितने लोग एक्साइटेड हो? इसके डिज़ाइन तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा मेरे को, अब देखते हैं साउंड क्वालिटी वगैरह कैसा आता है। और आप में से कितने लोग चाहते हो कि उसे भी खरीद के रिव्यू किया जाए और कंपेयर किया जाए Redmi ईयरबड S के साथ? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।